औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। इसके टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि आज हम एक शहीद के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे शहीद कौन होता है। शहीद उस मर्द मुजाहिद को बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि शहीद हमेशा मुसलमान को ही कहा जाएगा। वो मुसलमान जो मैदान जंग में अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए काफिरों से लड़ते हुए मारा जाए, उसको शहीद कहते हैं। और शहीद के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं जिसका तुम शऊर नहीं रखते। इसके बाद हम देखेंगे गाज़ी कौन होता है। गाज़ी उस मर्द मुजाहिद को बोलते हैं जो मैदान जंग में काफिरों के साथ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़े और फिर ज़िंदा वापस आ जाए मैदान जंग से, उसको गाज़ी कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग से पहले इसके अल्फाज मायने देख लें। सबसे पहले है आगाह होना, ख़बरदार होना, किसी के बारे में हमें सारी मालूमात होना। जियाले बहादुर, फरामोश भुला देना, बौछार बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम इसको कसरत से भी कह सकते हैं कि बहुत शदीद। मैली आँख से, बुरी नज़र से, पेशकदमी आगे बढ़ना, खाक में मिलाना, ख़त्म करना। ये अमूमन जो है ये गरूर के लिए आता है कि गरूर खाक में मिला दिया, कि उनका गरूर जो है वो ख़त्म कर दिया। तदबीर मंसूबा, तारीकी अंधेरा। जी स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये है एक शहीद के बारे में। शहीद 1965 का शहीद। इस जंग का थोड़ा सा हाल देख लें कि इस जंग में इंडिया ने जो भारत है उसने ये मंसूबा बनाया कि हम रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करेंगे। उस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो सो रही होगी और हम आराम से पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। और सबसे पहले उनका ख्वाब था कि हम लाहौर पर कब्ज़ा करेंगे और नाश्ता जो है वो लाहौर जिम खाना में करेंगे। लेकिन उसे ये शायद ये मालूम नहीं था कि मुल्क की जो निगहबान आँखें हैं, मुल्क के जो बहादुर जियाले हैं वो जाग रहे हैं और वो कभी भी अपने मुल्क की जो है उसकी दिफा से बेखबर नहीं होते। चलिए स्टूडेंट, इसकी हम रीडिंग करते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। इस लाइन को अंडरलाइन करें। ये इस लाइन से MCQs भी बन सकता है कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कितने मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। कि नीचे ऑप्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं। लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। इसके क़याम के बाद अगर किसी ने इससे मैली आँख बुरी नज़र से देखने की जुर्रत हिम्मत, तो हमारे वतन के जियाले का क्या मतलब हमने पढ़ा, बहादुर, इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े। कि जो पाकिस्तान है 1947 में जब आज़ाद हुआ तो इसकी आज़ादी के लिए, इसको आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से आज़ाद करवाने के लिए हमारे बहुत से बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, माओं ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। और इसके बाद अब भी अगर किसी ने हमारे मुल्क की तरफ, हमारे वतन अज़ीज़ की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत की तो पाकिस्तानी बहादुर जो है उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको हमेशा उनका जो गरूर है वो ख़त्म कर दिया और हमेशा उसकी हिफाजत के लिए सबसे आगे नज़र आए। अब भी अगर पाकिस्तान को किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तानी फ़ौजी हर मैदान में हमें नज़र आते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे ज़ल्ज़ला आ जाए, चाहे कोई भी तबाहकारी हो जाए, तो हमें हमारे मुल्क के जियाले जो हैं, बहादुर नौजवान जो हैं, वो सबसे आगे नज़र आते हैं अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए।
इस अजीम फ़र्ज़ के लिए उन्होंने अपनी जानों की भी कभी परवाह नहीं की कि अपने वतन की हिफाजत के लिए वो अपनी जानों तक के नजराने दे देते हैं। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। खाक में मिलाना, ख़त्म कर देना कि 1965 की वो जंग जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है 1965 की जंग में 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तानी तारीख़ में किस लिए अहमियत की हामिल है। हम यही लिखेंगे कि 1965 को जब रात की तारीकी में दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर दिया तो मुल्क के अजीम जो जियाले हैं उन्होंने उसके दिफा के लिए अपनी जानों तक के नजराने दे दिए और मुल्क का दिफा जो है वो किया और दुश्मन के अज़ाइम को, उनके जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया। और पाक फ़ौज की इस बहादुरी की याद जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी और हम इस दिन को यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं 6 सितंबर को। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी अंधेरा से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया कि रात को उसने यही सोचा कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं वो शायद सो रहे हैं, इसलिए उसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्ज़ा भी कर लिया। रात को जो हमला किया इसने उन कई चौकियों पर कब्ज़ा भी किया। इस सूरत में प्लाटून कमांडर ने चंद नौजवानों को बुलाकर कहा, प्लाटून छोटी सी फ़ौज की एक जमात होती है और उसका एक कमांडर होता है। तुम जंग के हालात से आगाह हो, दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है कि तुम सब जो है वो जंग के हालात से बाखबर हो कि क्या हालात हो रहे हैं। दुश्मन जो है वो मुसलसल पेशकदमी कर रहा है, उसने हमारी कई चौकियों पर कब्ज़ा भी कर लिया है और मुसलसल गोलाबारी भी कर रहा है। और अगर ये मुसलसल इसी तरह गोलाबारी होती रही तो हो सकता है हमें ये चौकी भी खाली करना पड़े। इन नौजवानों में से एक आगे बढ़ा। फ़ौजी सलाम करने के बाद, फ़ौजी सलाम का मतलब सैल्यूट किया और बोला, जनाब दुश्मन को रोकने की कोई तदबीर हो सकती है? तदबीर, मंसूबा। उसने पूछा है जनाब के दुश्मन को रोकने की कोई मंसूबा भी तो होगा कि हम किस तरह दुश्मन की पेशकदमी जो मुसलसल वो कर रहा है, साथ गोलाबारी भी कर रहा है, उसको किस तरह रोक सकते हैं। कमांडर ने कहा, हाँ, अगर हम में से कोई एक आगे बढ़े, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करे तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। वो नौजवान एक कदम और आगे बढ़ा और कहा, जनाब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कि वो अब उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की कि मेरी जान जा सकती है, लेकिन उसने दुश्मन को रोकने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को देने का भी ऐलान कर दिया। कमांडर ने नौजवान को शाबाश दी और कहा, तुम्हें इस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह ही हमसे छीनी है। कि उस चौकी जो सुबह उसने जो चौकी हमसे छीन ली है, जिस पर उसने सुबह कब्ज़ा कर लिया है, उस चौकी पर जाना होगा। इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सकें। कि अगर हम में से कोई एक जो है वो आगे बढ़कर उस चौकी का कब्ज़ा दोबारा हासिल कर ले, कि अगर वो चौकी दोबारा हमारे पास आ जाए, फिर हम जो है वो बड़े दस्ते के साथ, जो बाकी फ़ौजी दस्ता है उसके साथ मिल सकेंगे और फिर हम उसकी पेशकदमी, जो दुश्मन मुसलसल पेशकदमी कर रहा है, आगे बढ़ता चला आ रहा है, उसको रोक सकेंगे। नौजवान ने कहा, मुझे मंजूर है। अब ये बहादुरी की मिसाल है कि उसने कहा मुझे मंजूर है। इस तरह के जो काम है, इस तरह के जो फ़ैसले हैं, वही लोग कर सकते हैं जिनका जो दिल है वो क़ुव्वत ईमानी से भरा हुआ हो, जिनको अपने रब पर यकीन हो। मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करवा कर दम लूँगा, फिर ही मुझे सुकून आएगा। कि जब तक मैं दुश्मन से वो अपनी खाली जो चौकी जिन्होंने हम पर कब्ज़ा कर लिया है, वो जब तक मैं उनसे खाली नहीं करवा लेता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, फिर ही मैं कोई और काम करूँगा। ये कहकर उस नौजवान ने अपनी स्टेन गन उठाई, कमर से दस्ती बम बांधे। दस्ती बम बोलते हैं हाथों से फेंकने वाले बम। और अपनी प्लाटून के साथ अब उसने अपनी जो चंद फ़ौजी जवान जो हैं वो अपने साथ लिए और फ़ौजी सलाम करता हुआ निकल गया।
ये नौजवान लांस नाइक लाल हुसैन था। लांस नाइक ये फ़ौजी ओहदा है। सबसे पहले जो सबसे छोटा रैंक है वो सिपाही का होता है। सिपाही से ऊपर लांस नाइक होता है और लांस नाइक के अंदर 10 फ़ौजी सिपाही होते हैं। इसलिए उसने जो प्लाटून थी उसने अपने साथ लिया और रवाना हो गया। चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। बौछार बहुत कसरत से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से हर तरफ से गोलियां जो है वो बरस रही थीं। दुश्मन के जहाज़ सर पर मंडला रहे थे कि दुश्मन के जहाज़ थे, हर तरफ से वो गोलाबारी वो भी कर रहे थे। मगर इस नौजवान के दिल में ज़रा भी खौफ ना था। क्यों खौफ नहीं था उस नौजवान के दिल में? क्योंकि उसका दिल जो है वो कुव्वत ईमानी से भरा हुआ था। उसे अपने रब पर यकीन था कि उसका रब जो है वो उसको हमें फतह याब करेगा। वो अपने साथियों के साथ नहायत बहादुरी और दिलेरी के साथ आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे मुसलसल रिंग का मतलब है पेट के बल ज़मीन पर चलना, कि लेट के जो है उसको ज़मीन पर चलना। रिंग कर आगे बढ़ रहे थे। बिलाखिर वो चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्ज़ा किया हुआ था। अब दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब दुश्मन जो है उस चौकी पर उसने अपना जो है कब्ज़ा जमाया हुआ था और उसने पहरा भी उस वक्त लगा हुआ था। बहुत से फ़ौजी जो थे वो उसके गिर्द पहरा दे रहे थे। जब उसने दुश्मन को अपना मोर्चे के करीब देखा तो वो उसने मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नाइक अपनी चौकी पर दुश्मनों के कब्ज़े को देखकर गुस्से में आ गए कि चौकी उनकी थी और सुबह सवेरे रात की तारीकी में उन्होंने हमला किया और सुबह होते ही उन्होंने उस चौकी पर कब्ज़ा कर लिया था। गुस्से में आ गए और फ़ौरन कमर से दस्ती बम निकाला। अपनी कमर के साथ हमने पीछे पढ़ा कि उसने अपनी कमर के साथ बांध लिया था। कमर के साथ दस्ती बम बांधे हुए थे। फ़ौरन दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। ढेर का मतलब है जिन सिपाहियों के ऊपर उन्होंने बम फेंका वो वहीं पे मर गए और लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा 1965 की जंग में पाकिस्तान जो जंग है वो पाकिस्तान में किसकी तरह तारीख़ी अहमियत की हामिल है, किस तरह उसकी अहमियत है, ये हमने पहले पढ़ा। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। सितंबर 1965 की जो है जंग, उसमें रात की तारीकी में दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर ले। तो जो मुल्क के जो नौजवान थे, मुल्क के बहादुर सिपाही थे, उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका जो है गुरूर खाक में मिला दिया। और ये जो जंग है ये हमेशा फ़ौजी क़यादत के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए भी अजीम कुर्बानियों की याद के लिए हमेशा जो है वो उसको याद रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाटून कमांडर ने नौजवानों से क्या कहा था उसने? ये हमने अभी पढ़ा है कि तुम लोग हालात से बाखबर हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है और मुसलसल गोलाबारी कर रहा है और हो सकता है हमें ये चौकी भी खाली करना पड़े। दोबारा से एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लें। प्लाटून कमांडर ने कहा दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है और मुसलसल गोलाबारी कर रहा है, इसलिए हो सकता है हमें ये चौकी भी खाली करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? यह भी हमने पढ़ा कि लाल हुसैन ने जब दुश्मन को अपनी चौकी पर देखा तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कमर से दस्ती बम निकाला और दुश्मन पर फेंक दिया और सिपाही जो थे वहीं ढेर हो गए। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। लाल हुसैन ने अपनी कमर से दस्ती बम निकालकर दुश्मन के सिपाहियों पर फेंका और वो वहीं पे ढेर हो गए। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे आज की रीडिंग में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गए होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग को अच्छे से करना है। इसके अल्फाज मायनी, इसके क्वेश्चन और इसमें जो भी MCQs आए, जो भी लाइंस मैंने अंडरलाइन करवाई हैं वो सब आप लोगों ने अच्छे से करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।